हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम लोग 50 एमसीक्यू देखने वाले हैं जो कि बजट यूनियन बजट 2023-24 से संबंधित है। जो भी लोग 69th बीपीएससी दे रहे हैं 30 सितंबर को, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है ये। तो इसको आप लोग रिवीजन के तौर पर एक बार देख के ज़रूर जाइएगा, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा। 20 से 25 मिनट में ये काम हो जाएगा और इसी के अंतर्गत जो है इसी की तरह क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो ये है यूनियन बजट का 50 क्वेश्चन एमसीक्यू हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इज प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट 2023 फॉर द टाइम्स इन अ रो। मतलब कितने बार प्रेजेंट करी है यूनियन बजट? तो ये किया गया है निर्मला सीतारमन के द्वारा पाँचवीं बार। तो सही आंसर हो गया इसका D5। क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें कहा जा रहा है द यूनियन बजट 2023 फोकस ऑन डैश प्रायोरिटी विच द फाइनेंस मिनिस्टर कॉल द सप्तऋषि गाइडिंग अस थ्रू द अमृतकाल। तो ये जो है सप्तऋषि कहा गया है क्योंकि इसमें 7 पिलर पे ये बेस है। इस बार का जो 2023-24 का बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमन के द्वारा, और ये 5वीं बार ये बजट पेश की है निर्मला सीतारमन। तो सही आंसर इसका क्या हो गया? 7। ठीक है, 7 प्रायोरिटी दिया हुआ है। एक बार देख लीजिएगा ये 7 प्रायोरिटी कौन कौन से सेक्टर के हैं, तो आगे आपको हेल्प मिलेगा। है 3 नंबर, इसमें कहा जा रहा है व्हेन वाज द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड। पहला यूनियन बजट कब प्रेजेंट किया गया था? तो देखिए, पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे देश के जब आज़ाद हो गए तो R.K. शमुगम चेट्टी थे। इसी के द्वारा पहला यूनियन बजट पेश किया गया था और वो डेट कब था? तो 26 नवंबर 1947 को ये बजट पेश किया गया था। उसके बाद बात आती है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि पहला मिनी बजट किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था? तो ये टी कृष्णमाचारी के द्वारा पेश किया गया था। 30 नवंबर 1956 को ये पेश किया गया था। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। पहला किया गया है R.K. शमुगम चेट्टी के द्वारा, पहला यूनियन बजट 1947 में किया गया था। और पहला मिनी बजट प्रेजेंट किया गया था टी कृष्णमाचारी के द्वारा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? इसका सही आंसर हो गया 3 का A, 1947। नंबर 4 है, यहाँ पर कहा जा रहा है व्हाट टाइम इज द यूनियन बजट प्रेजेंटेड। यूनियन बजट कब कितने बजे प्रेजेंट किया जाता है? यूनियन बजट सेशन 2023 जो था विल बी प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एट 11 AM। मतलब दिन को 11 बजे प्रेजेंट किया जाता है और 2 आवर तक ये सेशन चलता है। तो सही आंसर इसका कौन सा हो गया? B, 11 AM। क्वेश्चन नंबर है 5, इसमें कहा जा रहा है 5 नंबर में व्हाट इज द करेंट ईयर्स इकोनॉमिक ग्रोथ इज एस्टिमेटेड एट ए यूनियन बजट 2023। तो देखिए ये जो है इन द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस द वर्ल्ड हैज़ रिकॉग्नाइज द इंडियन इकोनॉमी एज द ब्राइटेस्ट स्टार। मतलब ब्राइट स्टार के तौर पे इसको रिकॉग्नाइज किया गया है दुनिया के द्वारा। और हमारा करेंट ईयर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात करें तो इसको एस्टिमेट किया गया है 7% का ग्रोथ रहने का अनुमान लगाया है। तो सही आंसर हो गया 5 का C। 6 नंबर, इसमें कहा जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट फॉर अ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम विल बी इन्हांस्ड फ्रॉम। तो देखिए इसको अभी बढ़ाया गया है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है अभी बढ़ाया गया है। ये किया गया है 15 लाख से 30 लाख कर दिया गया है। तो सही आंसर हो गया इसका C, 6 का 15 लाख टू 30 लाख। क्वेश्चन नंबर है 7, इसमें कहा जा रहा है द आउटले फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना इज बीइंग इनहेंस्ड बाय 66% टू ओवर। तो देखिए ये जो है आउटले जो अभी बढ़ाया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 66% बढ़ा दिया गया है, जो अगर हम लोग अमाउंट में बात करें तो 79,000 करोड़ के आसपास आ जाता है। तो सही आंसर हो गया 7 का कितना E, 79,000 करोड़। क्वेश्चन है 8 नंबर, व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स फॉर इनकम टैक्स स्लैब बिटवीन द इनकम ऑफ 3 लाख टू 6 लाख फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24। तो इसमें कितना कर दिया गया है? 5% का टैक्स स्लैब के अंतर्गत ये रखा गया है। तो सही आंसर हो गया 8 का A। 9 है, इसमें कहा जा रहा है भारत श्री विल बी सेटअप इन द डिजिटल इपिग्राफी म्यूजियम विल डिजिटलाइजेशन ऑफ 1 लाख एंशियंट इंस्क्रिप्शन इन द फर्स्ट स्टेज व्हाट डज आई स्टैंड फॉर द श्री। तो देखिए ये जो भारत श्री अभी योजना चल रहा है इसमें जितने भी पुरातात्विक म्यूजियम है, इसमें जो भी पुरातात्विक विज्ञान से रिलेटेड है उसको डिजिटलाइज करके म्यूजियम में रखने की बात कर रहा है। तो उसी के लिए भारत श्री योजना आया था। इसमें श्री में जो है आई का मतलब है इंस्क्रिप्शन। तो सही आंसर कौन सा हो गया इसका? 9 का हो गया सही आंसर C, इंस्क्रिप्शन। और इसके अंतर्गत जो है 1 लाख एंशियंट इंस्क्रिप्शन को फर्स्ट स्टेज में डिजिटलाइज किया जाएगा। तो 9 का सही आंसर C हो गया। ये भारत श्री के अंतर्गत ये किया जा रहा है।
बस इसमें कहा जा रहा है वेयर इज़ द बजट रिप्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट जो है बजट कहाँ पर प्रेजेंट करता है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 110 में ये मेंशन किया गया है फाइनेंस बिल जो है, जो एक मनी बिल है, जो कि प्रेजेंट किया जाता है ओनली लोकसभा में। लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहते हैं। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है, तो ये लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। तो 10 का सही आंसर हो गया ए। 11 है, इसमें कहा जा रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स फॉर इनकम टैक्स स्लैब बिटवीन द इनकम ऑफ 9 लाख टू 12 लाख फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। तो ये किस टैक्स स्लैब में रखा गया है, तो ये रखा गया है 15% के स्लैब में, ठीक है। और 3 से अगर 5 रहता है तो उसको 5% के स्लैब में रखा गया है। तो याद रखिएगा जो 9 से 12 लाख का अगर इनकम है तो उसको किस टैक्स स्लैब में रखा गया है, 15% के स्लैब में रखा गया है। सही आंसर हो गया 11 का सी। 12, इसमें कहा जा रहा है व्हाट इज द कैपिटल आउटले हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर द रेलवे या इंडियन रेलवे इन द यूनियन बजट 2023-24। जो यूनियन बजट 23-24 पेश किया गया है, इसमें रेलवे को कितना आउटलेट या कितना जो है पैसा प्रोवाइड किया गया है, तो ये किया गया है 2.40 लाख करोड़ रुपया प्रोवाइड किया गया है। अगर हम लोग 2013-14 से इसका कंपेयर करेंगे तो ये लगभग आ जाता है कितना टाइम्स, 9 टाइम्स ज़्यादा प्रोवाइड किया है। तो सही आंसर इसका हो गया 12 का बी, 2.40 लाख करोड़ रुपया दिया गया है रेलवे को। क्वेश्चन नंबर है 13, इसमें कहा जा रहा है द फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज टू द रिड्यूस द हाईएस्ट सरचार्ज रेट फ्रॉम 37% टू डाइस इन द न्यू टैक्स रिजीम। तो कितना किया है, तो 37 से कर दिया गया है 25%, यानी 25% कर दिया गया है। तो सही आंसर इसका हो गया 13 का बी, 25%। 14, इसमें कहा जा रहा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड यूनियन बजट ऑन फरवरी 1, 2023। इन द 2023 बजट स्पीच सीतारमन स्पोक फॉर। तो इस बार का जो बजट पेश हुआ है 23-24 के लिए, जो 23 में बजट पेश हुआ है, इसमें निर्मला सीतारमन का जो भाषण रहा था 1 आवर 25 मिनट का ये भाषण दिया गया था इसके द्वारा। तो सही आंसर हो गया 1 आवर 25 मिनट्स। तो सही आंसर 14 का हो गया डी। 15, इसमें कहा जा रहा है इन द विच ईयर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन रिप्लेस द बजट ब्रीफकेस विद द ट्रेडिशनल बही खाता हैविंग द नेशनल एम्ब्लेम। तो ये कब रिप्लेस किया गया था, ये किया गया था 2019 में। तो सही आंसर हो गया 15 का ही 2019। इसमें कहा जा रहा है द सेंटर हैज़ पैक्ड द फिस्कल डिफिसिट ऑफ जीडीपी फॉर फाइनेंशियल 2024। तो इसमें कितना फिक्स किया गया है, तो इसमें किया गया है 5.9% पूरे जीडीपी का। सही आंसर हो गया 5.9%, सी इसका सही आंसर हो गया। 17, इसमें कहा जा रहा है व्हाट इज द बजट एलोकेटेड फॉर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टू शिफ्ट लो कार्बन इकोनॉमिक एंड रिड्यूस द रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल। तो ये जो है जो डिपेंडेंसी जो फॉसिल फ्यूल पे है उसको कम करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चलाया जा रहा है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस बजट में जो पैसा एलोकेट किया गया है ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 मतलब 19,700 रुपीज़ करोड़ जो है 19,700 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किया है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को डेवलप करने के लिए, ठीक है। 18, इसमें कहा जा रहा था द डिफेंस बजट वाज इंक्रीज टू 2.5 करोड़ फॉर द 2023-24 फ्रॉम द लास्ट ईयर्स एलोकेशन ऑफ 5.25 लाख करोड़। जो डिफेंस को दिया गया है पिछले साल दिया गया था 5.25 लाख करोड़ रुपया दिया गया था। तो इस बार कितना इंक्रीज किया है, इस बार किया गया है 5.94 लाख करोड़। कोई खास इंक्रीमेंट नहीं हुआ है डिफेंस के लिए। तो सही आंसर हो गया 18 का ए। इसमें कहा जा रहा है विच कंट्री फर्स्ट इंट्रोड्यूस द बजट। तो देखिए सबसे पहले बजट जो पेश किया गया था ये इंग्लैंड में किया गया था। और ये कब का टाइम था, लगभग 1640 के टाइम में था जो पहली बार बजट पेश किया गया था इंग्लैंड के द्वारा। तो सही आंसर हो गया 19 का बी, इंग्लैंड। 20, इसमें कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन बजट ऑफ ईयर्स इज रेफर्ड टू एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें जो है देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बात करें तो बजट टर्म का ही प्रयोग नहीं किया गया है। अगर हम लोग आर्टिकल 112 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया है, बजट के रूप में प्रयुक्त किया गया जो वर्ड है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में किया गया। तो सही आंसर हो गया 20 का ई, आर्टिकल 112। चलिए क्वेश्चन नंबर है 21 और इसमें कहा जा रहा है द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन बजट 2023-24। तो टोटल एक्सपेंडिचर अगर हम लोग बात करें बेस ईयर 2023-24 का, तो ये एस्टिमेट अगर आप लोग डिजिट में करेंगे तो 4503,097 इतना है। अगर हम लोग ऐसे बात करें तो ये कितना है
45.03 लाख करोड़ रुपया। तो ये इसका सी सही आंसर हो गया। ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़। ठीक है। 22 नंबर, द करेंट ईयर्स इकोनॉमिक ग्रोथ एस्टिमेट बाय यूनियन बजट 2023-24 इज एट। देखिए यही क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कितना अनुमान लगाया गया है? तो अनुमान लगाया है 7% का। जो इकोनॉमिक ग्रोथ रहने वाला है 2023-24 में कितना रहने वाला है? 7% रहने वाला है। तो 22 का सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर है 23, इसमें कहा जा रहा है द टोटल रिसिप्ट ऑफ द यूनियन बजट 2020 रिसीट ऑफ यूनियन बजट 2023-24 इज। तो कितना रिसीट रहा है? रिसीट रहा है तो 27.13 लाख करोड़ का टोटल रिसीट रहा है। तो सही आंसर हो गया 23 का ए, 27.13 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें कहा जा रहा है द फिस्कल डिफिसिट ऑफ यूनियन बजट 23-24 इज। कितना रहा फिस्कल डिफिसिट इस यूनियन बजट में? तो ये रहा है 17.87 लाख करोड़ का फिस्कल डिफिसिट रहा। तो सही आंसर हो गया 24 का डी। 25, और इसमें कहा जा रहा है टोटल रिसोर्स बीइंग ट्रांसफर टू द स्टेट इन द यूनियन बजट 2023-24 इज। तो कितना रहा है? तो ये रहा है 17.98 लाख करोड़ का जो है ये जो है 17.98 लाख करोड़ रुपया ट्रांसफ़र किया जाएगा स्टेट को, जो कि यूनियन बजट 2023-24 में ये अनाउंसमेंट किया गया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो 25 का सही आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर है 26, और इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच विथ रिगार्ड्स टू द प्रपोज एक्सपेंडिचर फ्रॉम यूनियन बजट 2023-24। तो इसमें क्या जो करेक्टली मैच नहीं है उसको खोजना है। तो अगर हम लोग बात करें कि इंटरेस्ट पेमेंट का, ये 20% का रहा है, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद अगर बात करें सब्सिडी का जो 7% तक किया है ये भी सही है। उसका डिफेंस की बात करें तो 15% नहीं, इतना नहीं किया है, 5 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ दिया गया है। तो इस बार 5.9 जो है 6 के आसपास दिया गया है। तो ये 15% नहीं है, ये क्या है? गलत है और यही करेक्टली मैच नहीं है। बाकी पेंशन की बात करें तो 4% की बिल्कुल सही है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करें तो टोटल जो एलोकेशन हुआ 17% का, तो ये भी सही है। इसमें सी सही नहीं है, बाकी सब जो है सही है। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग पीछे में ही डिस्कस कर चुके हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट शेयर इन द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर फ्रॉम द यूनियन बजट 2023-24। तो इसमें किसका है सबसे ज़्यादा? 20% है इसका। ठीक है, 20% इसको दिया है। तो यही सही आंसर हो जाएगा इसका। इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट पेमेंट 20%। चलिए ये भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट शेयर इन द प्रपोज एक्सपेंडिचर फ्रॉम यूनियन बजट 2023-24। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पेंशन। ये कितना? अराउंड 15% के आसपास। ठीक है, सॉरी 4% के आसपास है। तो सबसे कम जो है इसी को एलोकेट किया गया है 4%। क्वेश्चन नंबर है 29 नंबर में कहा जा रहा है द प्रपोज फिस्कल डिफिसिट फॉर द फिस्कल ईयर 2023-24 इज। तो कितना किया गया है इसके लिए? तो इसके लिए किया गया 5.9% ऑफ द जीडीपी का टोटल 5.9% टारगेट रखा गया है। तो सही आंसर है 29 का ए। 30, इसमें कहा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नोट द पार्ट ऑफ 7 प्रायोरिटी, जिसको सप्तऋषि कहा गया है यूनियन बजट 2023-24 को, ऑफ द यूनियन बजट 2023-24। इसमें से कौन सा जो है पार्ट नहीं है सप्तऋषि का? तो देखिए इसमें अगर हम लोग पार्ट की बात करें तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट ये बिल्कुल है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट ये भी है, उसके बाद ग्रीन ग्रोथ हाइड्रोजन मिशन की बात हो रही है, बिल्कुल ये भी है। उसके बाद अगर बात करें तो वुमेन पावर का, ये वुमेन पावर की बात नहीं है, ये 7 प्रायोरिटी जो दिया गया है जिसको सप्तऋषि कहा गया है, इसमें वुमेन पावर का बात नहीं किया गया है। तो इसका आंसर सही कौन सा हो जाएगा? वुमेन पावर। उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर, तो ये भी है, फाइनेंशियल सेक्टर भी इसके अंतर्गत आता है। तो इस 7 में से आपको 4 तो यहीं पे बात कर लिए हम लोग, वुमेन पावर नहीं है, 3 आप लोग को याद रखना है क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। आप लोग देख लीजिएगा ये 7 प्रायोरिटी जो दिया गया है, तो ये 7 जिसको सप्तऋषि कहा गया है, ये 7 वो बातें कौन कौन सी है। बाकी यहाँ पे 4 आपको हम बता दिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट है, ग्रीन ग्रोथ है और फाइनेंशियल सेक्टर है। तो ये 4 आप लोग याद रखना है, इसमें वुमेन पावर की बात नहीं की गई है। 31 नंबर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि आउटले फॉर पीएम आवास योजना इन द यूनियन बजट 2023-24 इज बीइंग इनहेंस्ड बाय 66% टू द अमाउंट ऑफ। तो ये कितना है? 79,000 करोड़ का है। तो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो गया 31 का बी। हमको लगता है रिपीट हुआ है। 32 नंबर कैपिटल आउटले
ऑफ हाउ मच करोड़ हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर रेलवे, इंडियन रेलवे की बात हो रही है, विच इज़ द हाइएस्ट ओवर आउटले एंड द अबाउट द 9 टाइम्स ऑफ द आउटले मेड इन 2023-24। मतलब 2013-14 में, सॉरी 2013-14, जो 2013-14 में जो प्रोवाइड किया गया था, जो फंड का एलोकेशन किया गया था रेलवे के द्वारा, वो में अभी के कंपेयर करें तो 9 टाइम्स इंक्रीज़ किया गया है, मतलब 9 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है। वो कितना है तो 2.40, मतलब 2.40 लाख करोड़ इस बार प्रोवाइड किया है, जो कि हम लोग अगर कंपेयर करें 2013-14 से तो ये कितने टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ है, 9 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ है। तो सही आंसर हो गया इसका 32 का बी, 2.40 लाख करोड़। नंबर है 33, इसमें कहा जा रहा है आई गॉट कर्मयोगी एन इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च टू द प्रोवाइड कंटिन्यूस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर whom टू अपग्रेड देयर स्किल एंड फैसिलिटेट पीपल सेंट्रिक अप्रोच। तो ये जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है 2023-24 के बजट में। इसमें कहा गया है कि ये आई गॉट कर्मयोगी जो स्कीम है, इसके अंतर्गत जितने भी लगभग 1 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि अभी के समय के अनुसार अपने स्किल को अपग्रेड करें, ताकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बेनिफिट मिले। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 33 का ए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। और कितना, लगभग 1 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये दिया गया है कि इसको अपग्रेड करने का मौका दिया जाएगा। तो सही आंसर हो गया ए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। 34, और इसमें कहा जा रहा है जन विश्वास बिल टू अमेंड 42 सेंट्रल एक्ट हैव बीन इंट्रोड्यूस टू। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया है फर्दर ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस के लिए। तो सही आंसर हो गया 34 का बी, फर्दर ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस के लिए। नंबर है 35, और इसमें कहा जा रहा है कि नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी टू द ब्रॉट आउट इन द यूनियन बजट 2023-24 फॉर। तो ये किया गया है स्टार्टअप्स एंड द एकेडमी के लिए। तो सही आंसर है 35 का ए। 36 नंबर, इसमें कहा जा रहा है हु इज़ द सपोर्टेड एज अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिस रिगार्डिंग द श्री अन्न, मतलब मिलेट के लिए यूज किया गया है श्री अन्न। ठीक है, तो ये किसके लिए, तो ये हैदराबाद। ठीक है, तो ये सपोर्ट किया गया किसके द्वारा, हैदराबाद के द्वारा। तो हैदराबाद कहाँ पर है, तेलंगाना में। ठीक है, श्री अन्न जो यूज़ किया गया है वर्ड, ये मिलेट के लिए यूज़ किया गया, मिलेट बेसिकली इसको बोलते हैं। तो 36 का सही आंसर है ए। पे एक मिलेट इंस्टीट्यूट भी खोला गया है तेलंगाना हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, इन द यूनियन बजट 2023-24 सिकल सेल एनीमिया विल बी एलिमिनेटेड बाय व्हिच ईयर। तो देखिए सिकल सेल एनीमिया एक डिसऑर्डर है, तो इसके लिए एलिमिनेट करने के लिए बजट में टारगेट रखा गया है कि 2047 तक इसको क्या किया जाएगा, पूरे तरह से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो सही आंसर है इसका डी, 2047। 38, इसमें कहा जा रहा है इन द यूनियन बजट 2023-24 एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट इज। एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट कितना रखा गया है, तो ये रखा गया है 20 लाख करोड़ का टारगेट किया गया है इस यूनियन बजट में, जो कि अभी पेश की है श्रीमती निर्मला सीतारमन। 39, इसमें कहा जा रहा है इन द यूनियन बजट 2023-24 हाउ मच मनी हैज़ बीन द आउटले फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी ट्रांजिशन एंड द नेट जीरो ऑब्जेक्टिव्स। इसके लिए कितना एलोकेशन किया गया है, तो 35,000 करोड़ रुपया का एलोकेट किया गया है एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी ट्रांजिशन एंड नेट जीरो ऑब्जेक्टिव के लिए। तो सही आंसर हो गया 39 का ए, 35,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि पीएम प्रणाम स्कीम टू लॉन्च टू द इंसेंटिवाइज स्टेट यूनियन टेरिटरी टू प्रमोट द, किसको प्रमोट करने के लिए या किसको इंटेंसिव देने के लिए किया गया है, तो ये किससे संबंधित है, ये बेसिकली पूछा जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर एंड द बैलेंस यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर, मतलब जो हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं उसके जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, और जिससे कि मिट्टी का जो है गुणवत्ता बना रहे। तो याद रखिएगा ये पीएम प्रणाम स्कीम जो है ये किससे संबंधित है, ये फर्टिलाइजर से संबंधित है, अल्टरनेट फर्टिलाइजर एंड बैलेंस यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 40 का सी। क्वेश्चन नंबर है 41, इसमें कहा जा रहा है कि इन द न्यू टैक्स रिजीम रिवैट लिमिट ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स टू बी इंक्रीज टू, कितना इंक्रीज किया गया है, ये इंक्रीज करके कर दिया गया है 7 लाख। ठीक है, 7 लाख कितना से किया गया है, इससे पहले कितना था, ये 5 लाख था, 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया, 7 लाख कर दिया है। क्वेश्चन नंबर है 42, इसमें कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी रेट ऑन गुड्स अदर दैन द टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर रिड्यूस टू।
तो देखिए इसमें नंबर ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी की अगर बात करें तो उसमें जो रेट जो गुड्स का है अदर देन टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो इसको रिड्यूस कर दिया गया है 13। इससे पहले कितना था 21 था, 21 से रिड्यूस होकर कितना कर दिया है 13 कर दिया है। तो सही आंसर हो गया 42 का। सही आंसर 42 का क्या हो गया, एक सेकेंड, इसका सही आंसर हो गया ए, 42 का ए 13। क्वेश्चन नंबर आपका है 43 और इसमें कहा जा रहा है कि मिस्टी स्कीम विल बी लॉन्च्ड फॉर, मतलब मिस्टी स्कीम की अभी बात हो रही थी ये यूनियन बजट 2023-24 में। तो मिस्टी बजट किससे संबंधित है, तो ये प्लांटेशन से संबंधित है। तो ये प्लांटेशन किया कहाँ जाएगा, तो ये जितने कोस्टल वाला एरिया है इस पे लगाया जाएगा प्लांटेशन, ठीक है। तो कौन सा प्लांटेशन भाई, तो मैंग्रोव प्लांटेशन अलॉन्ग विद द कोस्टल लाइन, ये संबंधित है किससे, सी देख लीजिए ध्यान से, मैंग्रोव प्लांटेशन अलॉन्ग विद द कोस्टल लाइन, इससे संबंधित है मिस्टी स्कीम। 44 इसमें कहा जा रहा है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम टू बी नोटिफाइड अंडर द, तो ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है ये किससे संबंधित है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से संबंधित है। सही आंसर हो गया 44 का डी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। 45 और इसमें कहा जा रहा है कि अमृत धरोहर स्कीम टू बी इम्प्लीमेंटेड ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर टू द इनकरेज ऑप्टिमल यूज ऑफ। देखिए कि अमृत धरोहर स्कीम जो है ये 3 साल के लिए लागू किया गया है और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो इसके अंतर्गत वेटलैंड, इन्हेंस बायोडाइवर्सिटी एंड कार्बन स्टॉक के लिए ये बात करेगा। तो अमृत धरोहर किससे संबंधित है, वेटलैंड, इन्हेंस बायोडाइवर्सिटी एंड कार्बन स्टॉक से संबंधित है। तो ये आपको सही आंसर हो गया 45 का ए। 46 नंबर, इसमें कहा जा रहा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अंडर अ पैन इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम टू बी रोल आउट टू प्रोवाइड द स्टेपन सपोर्ट टू। तो ये किसको सपोर्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है, तो 47 लाख यूथ इन द 3 ईयर, मतलब इससे जो बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट होने वाला है अगला 3 साल में कितने लोगों को, तो 47 लाख यूथ को बेनिफिट होने वाला है। तो सही आंसर हो गया इसका 46 का डी। 47 इसमें कहा जा रहा है 20,700 करोड़ आउटले प्रोवाइड फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड इरिगेशन एंड द इवैक्यूएशन फ्रॉम व्हिच स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी। तो ये कहाँ से किया गया है, तो ये किया गया है लद्दाख से। सही आंसर हो गया इसका ए, लद्दाख। 48 इसमें कहा जा रहा है व्हिच अमंग द फॉलोइंग विल बी यूज एज द कॉमन आइडेंटिफायर फॉर द डिजिटल सिस्टम ऑफ स्पेसिफाइड गवर्नमेंट एजेंसी टू ब्रिंग इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो कौन इसके अंतर्गत यूज़ किया जाएगा, पैन कार्ड, जो एज यूजल सब हम लोग यूज़ करते हैं। तो पैन कार्ड इसका सही आंसर है 48 का। 49 इसमें कहा जा रहा है 5,300 करोड़ टू बी गिवन अ सेंट्रल असिस्टमेंट टू अपर भद्रा प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड द सस्टेनेबल माइक्रो इरीगेशन एंड द फिलिंग ऑफ अ सरफेस टैंक फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड द सूटेड इन व्हिच स्टेट। तो ये जो है ये प्रोजेक्ट का नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। भद्रा प्रोजेक्ट कहाँ पर लोकेशन है इसका, तो ये है कर्नाटक में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, इसका सही आंसर हो गया कर्नाटक में स्थित है भद्रा प्रोजेक्ट, जहाँ से क्या होगा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाएगा, इरीगेशन के लिए उपयोग किया जाएगा। सही आंसर है इसका कर्नाटक सी। 50 इसमें कहा जा रहा है कि भारत शेयर रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन टू बी सेटअप इन डिजिटल एपिग्राफी म्यूजियम व्हिच डिजिटलाइजेशन ऑफ डैश एंशिएंट इंस्क्रिप्शन इन द फर्स्ट स्टेज फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए इसमें जो है पहले स्टेज में 1 लाख ऐसे एंशिएंट इंस्क्रिप्शन होंगे जिसको डिजिटलाइज किया जा रहा है, ठीक है, भारत श्री योजना के तहत। आपको याद रखना भारत श्री किससे संबंधित है, तो ये डिजिटलाइज किया जा रहा है एंशिएंट इंस्क्रिप्शन उससे संबंधित है। और पहले स्टेज में इसको कितना एंशिएंट इंस्क्रिप्शन को जो है डिजिटलाइज किया जाएगा, तो 1 लाख इंस्क्रिप्शन को डिजिटलाइज किया जा रहा है पहला स्टेज में। तो चलिए इसी के साथ मेरा आज का यहाँ सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि 69th बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हम लोग देखे हैं सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार आप लोग इसको रिवीजन करके जरूर जाइएगा और कहीं अगर प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई गलती हो गई होगी तो माफ़ करिएगा और उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वॉचिंग फॉर बीपीएससी ऑनलाइन अकेडमी। मिलते हैं अगले सेशन में एक नई टॉपिक के साथ या नई एक टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद।